खासकर दिल्ली शहर की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें, यूपी की सेविका सहायिका बहनें, उत्तराखंड की सेविका सहायिका बहनें, एमपी की सेविका सहायिका बहनें, राजस्थान की सेविका सहायिका बहनें, हरियाणा की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें, यानी जो भी आसपास पड़ोस की हमारी सेविका सहायिका बहनें हैं, वो लोग 25 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर ससमय उपस्थित हो जाएंगी। आप किस संगठन से हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है। जी हाँ, अपना जो 15 सूत्री मांग है वो अपनी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग दिल्ली में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और इस बार हम लोग कुछ ले करके ही आएंगे। इतना विश्वास रखिए। मैं दावा तो नहीं करती, 100% मुहर तो नहीं लगा सकती, लेकिन इतना विश्वास कीजिए कि इस बार आप लोगों का मानदेय जरूर बढ़ेगा और हम लोग बढ़वा कर ही दम लेंगे। 25 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करेंगी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी ने किया आह्वान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, बिना समय गवाए आपको बता दूं कि आज हो गया 17 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के आह्वान पर अपनी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होने जा रही है, जिसमें भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें ससमय उपस्थित होंगी। चाहे वो किसी भी संगठन से हो, वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आप एक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है। जी हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि सरकार भी नहीं चाहती और व्यावसायिक संगठन वाले भी नहीं चाहते कि हम लोग एक होकर अपनी लड़ाई को लड़े, अपनी मांगों के समर्थन पर रोड पर उतरे और सरकार को झुकाकर हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अस्थायी कर्मी बने, सरकारी कर्मचारी बने, वेतनमान बने। नहीं तो हम लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं ये लोग बांटे होते। जिस दिन हम लोग टुकड़े टुकड़े में बट गए, उसी दिन हमारी ताकत टुकड़े टुकड़े में बट गई, हम शक्ति विहीन हो गए। जिस दिन हम लोग एक मंच पर आकर सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से दो दो हाथ कर लिए, उस दिन हमारी जीत पक्की है। लेकिन ना तो सरकार चाह रही है, ना पदाधिकारी चाह रहे हैं और ना ही संगठन वाले चाह रहे हैं कि हम लोग एक होकर अपनी मांगों को मनवाएं। जिस दिन हम लोगों की मांगे सरकार मान लेती है, हम अस्थायी कर्मचारी हो जाते हैं, हम सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं, हम वेतनमान हो जाते हैं, उस दिन से इन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। जी हाँ, बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, वो कमेंट करते हैं कि दीदी आप यूट्यूब पर आकर बातें तो करती हैं लेकिन कोर्ट क्यों नहीं जा रही। मैं आपको बता दूं, जो पहले से अन्य संगठन वाले यानी व्यावसायिक संगठन वाले कोर्ट के नाम पर 1500 2000 रुपए की उगाही किए हुए हैं, वो लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। मैं प्रूफ जमा कर रही हूँ, सबूत जमा कर रही हूँ, वो सारे कागज एकत्रित कर रही हूँ जो कोर्ट में पेश करूंगी। और हमारा संगठन छोटा है ये कहते हुए हमें तनिक भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम है छोटे संगठन वाले, हमारा समूह छोटा है, लेकिन जो भी है हम ताकतवर है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, सत्य की मार्ग पर चलते हैं। और जो सत्य की मार्ग पर चलते हैं उनके पास जत्था नहीं होती है। जत्था तो कौरवों के पास भी थी, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की। अगर आपका दिशा सही हो तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन यहाँ लोग दिशा विहीन काम करते हैं और जो सच्चे इंसान होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, जुझारू होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन पे ही टिप्पणियां करते हैं, उन पे ही उंगली उठाते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बताते आ रही हूँ और आज भी बता रही हूँ कि आपका संगठन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो संगठन है, वो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक ही संगठन है, वो है अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा।
ये किसी भी राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये व्यवसायिक संगठन नहीं है। व्यवसाय का मतलब है आप 2 रुपए लगाओ तो 10 रुपए कमाओ। हम लोग लगा भी नहीं सकते तो कहीं से कमा भी नहीं सकते। ये इतिहास रचा हुआ है कि सविता कुमारी यादव आज तक किसी भी जिला से, किसी भी प्रखंड से 1 रुपया नहीं ली है। वो अपने बलबूते पे, अपने प्रखंड के बलबूते पे आज तक अपनी लड़ाई को लड़ी है। लेकिन जो सहयोग देने वाले नहीं होते हैं वही सबसे ज्यादा हिसाब किताब पूछते हैं। आप लोग को मैं क्या स्मरण दिलाऊं, जहां पे आपको ब्रेक लगानी है वहां पे आप लोग जितना पदाधिकारियों द्वारा डिमांड की जाती है आप लोग बेफिक्र होकर के वहां जमा कर देते हैं। लेकिन आप लोगों का जो सदस्यता शुल्क है मात्र 240 रुपया सेविका, 120 रुपया सहायिका, वो आप लोग जमा करने से कतराते हैं और कहिएगा संगठन कुछ कर नहीं रहा। आप संगठन के साथ कहाँ हैं? संगठन का मतलब आप कहाँ समझ रहे हैं? सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि संघे शक्ति कलयुगे। ये बोलने से आपका रोम रोम जो है वो खड़ा हो जाएगा जिस समय आप ये नारा लगाते हैं संघे शक्ति कलयुगे। संघ में शक्ति होती है, किसी एक मनुष्य में नहीं। और संघ जो होता है वो हम सेविकाओं की, सहायिकाओं की या जो भी विभाग है उन कर्मचारियों की समूह को हम संगठन कहते हैं। और जिस दिन सभी समूह एक हो जाए संगठन बनेगा और संगठन में इतनी शक्ति होती है कि बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी से लेकर नेता से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को इधर से उधर कर सकते हैं, ठप करवा सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी जातिवाद में बढ़ जाते हैं, कभी ऊंच नीच में बढ़ जाते हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद में बढ़ जाते हैं, कभी अमीरी गरीबी में बढ़ जाते हैं। अरे बटना है तो भूख पे बटो, पापी पेट का सवाल है इसमें बटो। लेकिन यहां तो आप लोग एक होइएगा नहीं, सीधा आरोप और प्रत्यारोप करिएगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। घर हो, परिवार हो, समाज हो या संगठन हो, आपको एक होना ही होगा। जब तक एक नहीं होइएगा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एकता में बल है। हमने जब भी अपने स्टेज से किसी भी प्रोग्राम में गए तो हमने ये जरूर कहा कि एकता में बल है। हमारे पास 5 उंगली है, एक एक को हम तोड़ सकते हैं, एक एक लकड़ी अगर है उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जब यही 5 उंगली एक जगह आती है तो ये मुट्ठी बन जाती है और ये जिसके ऊपर प्रहार कर जाए 2.5 किलो का हाथ, उसका हिसाब किताब वहीं पे बराबर हो जाएगी। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। आप लोग जगिए, एक होइए और अपनी मांगों के समर्थन में रोड से कोर्ट तक लड़िए। कोर्ट तो जाएंगे ही, अंतिम विकल्प तो कोर्ट ही है और कोर्ट जाना ही है, बशर्ते कि आप लोग साथ दीजिए। खासकर वो लोग जो कमेंट करते हैं वो हमारे संगठन में होते भी नहीं है, लेकिन सलाह देने के लिए आ जाते हैं। सलाह वो दीजिए जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो। आपका पूरा हक है, आपका पूरा अधिकार है हमसे सवाल करना, जवाब करना। जो हमारे साथ है ही नहीं वो सलाह देने आते हैं। तो चलिए, हमें इतना ही कहना था कि 25 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होने जा रही है। उसमें आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें समय से उपस्थित हो। खासकर बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, हरियाणा यानी राजधानी के आसपास की जो भी राज्य हैं वहाँ की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में उतरेंगे तो मांग कुछ न कुछ पूरा करवा करके ही लौटेंगे।
तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।